बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, वो पढ़े लिखे बेरोजगार होते हैं, उनके पास बड़ी बड़ी डिग्री होती है पर नौकरी नहीं होती। वो क्या बहाने बनाते, ऐसी नौकरी मैं नहीं करूंगा, उस नौकरी में मेहनत ज्यादा है, उस नौकरी में काम ज्यादा है, उस नौकरी में स्कोप नहीं है। इसी वजह से वो बेरोजगार रह जाते हैं। उनके पास डिग्रियां होती है लेकिन वो काम के नखरे करते ना, इसलिए वो बेरोजगार रह जाते। आज मैं आपको एक अनपढ़ डॉक्टर की कहानी सुनाऊंगा जो सच है, ट्रुथ है। ऐसे डॉक्टर जो ना तो इंग्लिश पढ़ सकते थे, ना इंग्लिश बोल सकते थे, और उन्होंने अपने जीवन में कभी भी स्कूल का चेहरा तक नहीं देखा, लेकिन वो विश्व के सबसे बड़े डॉक्टर हुए। जी हां, मैं सच बात बता रहा हूं आपको। दक्षिणी अफ्रीका के केप टाउन शहर में एक ऐसे डॉक्टर हुए ना जिन्होंने इतिहास रच दिया। उनका नाम है हैमिल्टन नकी। वो विश्व के पहले अनपढ़ डॉक्टर थे। वो डॉक्टर कैसे बने पता है आपको? शुरुआत में वो अपने गांव में रहते थे। केप टाउन से तकरीबन 400-500 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था। उनके माता पिता भेड़ बकरियां चराते, वो भी भेड़ बकरियां चराते और उनके साथ में रहते, आनंद करते। एक समय ऐसा आया कि उनके पिताजी बीमार हो गए, तो उनको पैसे कमाने के लिए केप टाउन आना पड़ा। तो अब काम क्या करें, अनपढ़ थे। तो केप टाउन में एक विश्वविद्यालय बन रहा था, तो वहां पर वो मजदूरी करने लगे। धीरे धीरे मजदूरी करने लगे, काफी टाइम तक मजदूरी की। फिर वो विश्वविद्यालय बन गया, उसके सामने एक टेनिस का गार्डन भी बना, तो उनको वहां पर नौकरी मिल गई। वो उस टेनिस गार्डन में, उस गार्डन की देखरेख करते और उस गार्डन में पानी वानी पौधों को पिलाते। ये काम उनका था। वो बड़ी तल्लीनता से काम करते और जो कुछ पैसे बनते अपने घर पर भेज देते, अपने मम्मी पापा को। काफी टाइम तक ये काम चलता रहा। फिर उस विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर आए। वो एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। उनका नाम था रॉबर्ट। एक दिन वो जिराफ के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जिराफ को बेहोश कर दिया और टेबल पर लेटा दिया, लेकिन जिराफ बेहोश ना हुआ, उसने अपनी गर्दन ऊपर कर ली। अब डॉक्टर रॉबर्ट को एक ऐसा आदमी चाहिए था जो उस जिराफ को पकड़ करके, उसकी गर्दन को पकड़ कर। तो उन्होंने अपनी लैब से बाहर देखा, तो बाहर हैमिल्टन खड़े थे, पौधों को पानी पिला रहे थे। उन्होंने आवाज लगाई, इधर आओ। उन्होंने कहा, तुम मेरा काम करो। करूंगा सर, बताओ क्या कर। इस जिराफ की गर्दन पकड़ के रहो। रॉबर्ट उस जिराफ के ऊपर 8 घंटे तक एक्सपेरिमेंट करते रहे। 8 घंटे तक उस जिराफ का ऑपरेशन करते रहे। उसके बीच में डॉक्टर ने चाय पी, पानी पी और बैठे थोड़ी देर, लेकिन हैमिल्टन एक भी मिनट बैठे नहीं, वो पकड़े रहे उसी को। फिर प्रोफेसर रॉबर्ट को हैमिल्टन का काम पसंद आया और उनको हैमिल्टन को लैब असिस्टेंट बना दिया। अब उनका काम क्या था? लैब में खड़े रहना, डॉक्टर की मदद करना। अगर कुछ भी सर्जरी चल रही है तो डॉक्टर की मदद करना, उनके साथ में खड़ा रहना। फिर काफी टाइम तक यह सब चलता रहा। फिर काफी टाइम बाद एक बड़े डॉक्टर बर्नार्ड उस विश्वविद्यालय में आए और उन्होंने हार्ट का ऑपरेशन करना चालू किया। हैमिल्टन का काम वही था, लैब असिस्टेंट, वहां पर खड़े रहना। रोज ऑपरेशन होते और रोज हैमिल्टन खड़े रहते, वहां सब चीजें देखते। फिर एक दिन बर्नार्ड डॉक्टर साहब ने कहा था कि यार हैमिल्टन, तुम इसके टांके लगा दो। जब हैमिल्टन ने टांके लगाए ना, तो बहुत बड़ी सफाई से टांके लगाए। तो डॉक्टर साहब खुश हो गए कि यार बहुत अच्छी तरह से तुम टांके लगाते हो, कल से तुम्हारा काम यही है, मैं सर्जरी करूंगा, तुम टांके लगाओ। हैमिल्टन रोज 50 लोगों के टांके लगाते, रोज 50 लोगों के ऑपरेशन होते और उनके हाथ की सफाई ऐसी थी ना कि हर कोई उनकी तारीफ करता। फिर उनको एक काम और दे दिया कि जूनियर डॉक्टर को तुमको सिखाना है कि कैसे टांके लगाए जाए। देखो आप
जूनियर डॉक्टर को सिखाना है। ठीक है, वो टाँके लगाते और जूनियर डॉक्टर को सिखाते, वो टाँके लगाते और जूनियर डॉक्टर को सिखाते। अब वो टीचर बन गए, अनपढ़ टीचर बन गया। देखो आप, सबसे बड़ी बात कैसे अनुभव, एक्सपीरियंस, और फिर उनके जीवन में एक सबसे बड़ा मोड़ आता है। देखना आप, अभी स्टोरी पूरी नहीं हुई। फिर उसी साल उसी विश्वविद्यालय में लीवर पर शोध होता है कि लीवर को एक इंसान से दूसरे इंसान के शरीर में कैसे फिट करें। यह प्रयोग चल रहा था वहां पर। हैमिल्टन वहीं खड़े थे। वहां पर हैमिल्टन ने एक ऐसी धमनी की पहचान की जिससे लीवर का प्रत्यारोपण करना आसान हुआ, एक इंसान से दूसरे इंसान के बीच में। देखो, अनपढ़ व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस के बल पर एक धमनी की पहचान करते हैं और आने वाले समय में उनकी इसी धमनी के कारण लीवर ट्रांसप्लांट होने लगे, एक इंसान से दूसरे इंसान के रूप में। और आज भी लीवर का ऑपरेशन होता है ना, तो हैमिल्टन को याद किया जाता है कि अगर वो उस धमनी की पहचान नहीं करते ना, तो उस लीवर का प्रत्यारोपण नहीं हो पाता। आज लीवर एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर फिट नहीं किया जा सकता। और इन सब के बदौलत हैमिल्टन को एक चिकित्सा के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी डिग्री होती है ना, उसकी उपाधि दी गई। मास्टर ऑफ मेडिसिन की मानद उपाधि दी गई हैमिल्टन को। देखिए कैसे वो एक अनपढ़ से एक डॉक्टर बन गए। पता है वो डॉक्टर कैसे बने? अगर वो कहीं जॉब के लिए जाते, इंटरव्यू के लिए जाते कि मुझे सर्जरी करनी है, तो क्या उनको जॉब मिल पाती? नहीं मिल पाती। वो डॉक्टर कैसे बने? सिर्फ एक हाथ से, सिर्फ एक हाथ से। जब प्रोफेसर साहब ने कहा कि इस जिराफ की गर्दन पकड़ो, अगर उस वक्त वो गर्दन नहीं पकड़ते, वो कहते कि नहीं, मेरा काम गर्दन पकड़ने का नहीं है, मेरा काम तो गार्डन में देख रेख का है, तो क्या वो डॉक्टर बन पाते? नहीं बन पाते। हैमिल्टन से आपको सबसे बड़ी सीख क्या मिलती? जीवन में बस काम 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 करो। उन्होंने अपने जीवन में सिर्फ काम किया, काम किया। ये नहीं देखा कि ये काम मेरा नहीं है, ये काम उसका, ये उसका। बस ध्यान लगाकर कंसिस्टेंसी के साथ में काम करते रहे, और उसी बदौलत वो एक अनपढ़ से डॉक्टर बन गए। और पता है, उन्होंने 3000 डॉक्टरों को उन्होंने प्रशिक्षण दिया, 3000 डॉक्टरों। और आज भी केप टाउन विश्वविद्यालय में उनकी समाधि बनी हुई है। जब भी कोई नया डॉक्टर आता है ना, तो उसे कहा जाता है कि उस समाधि पर जाके आओ और एक सेल्फी लेकर आओ। तो ये होता है लगन, जोश और जुनून। अगर आपके अंदर भी जोश है, जुनून है, लगन है ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप कभी बेरोजगार नहीं रहोगे, नौकरी आपको तुरंत मिल जाएगी। लेकिन आप काम के लिए नखरे करोगे, ऐसा काम मैं नहीं कर सकता, वैसा मैं नहीं कर सकता, तनख्वाह नहीं है, सैलरी नहीं है, तरह तरह के नखरे करोगे ना, तो आपके पास कोई रोजगार नहीं होगा। ध्यान रख लेना।